गुड डे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड आई ऑल्सो होप कि आप टेंस की पूरी सीरीज देख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट के दो यूसेज के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे दो और यूसेज। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड यूसेज। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, सो देखेंगे थर्ड यूसेज क्या है। थर्ड है recently completed actions, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है उन एक्शंस के लिए जो रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं, मतलब जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुए हैं। जैसे मैंने बोला आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। तो यहाँ पे जो फोकस है वो किस पे है? टाइम पे है। रिसेंटली, जस्ट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो जब फोकस टाइम पे होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने एक और सेंटेंस लिखा, दे हैव रिसेंटली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, दे हैव रिसेंटली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे भी जो फोकस है वो टाइम पे है। ठीक है, तो जब फोकस टाइम पे होता है rather देन द रिजल्ट, ठीक है, तो उस केस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सो सम ऑफ यू मे गेट कंफ्यूज्ड विद द सेकंड यूसेज। जब हमने लास्ट सेशन में सेकंड यूसेज देखा था, पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट कनेक्शन। ठीक है, जैसे मैंने बोला था उस केस में आई हैव लॉस्ट माई बुक, तो उस केस में जो फोकस था वो प्रेजेंट रिजल्ट पे था। ठीक है, रिजल्ट पे था, कॉन्सिक्वेंस पे था। बट यहाँ पे जो फोकस है वो टाइम पे है, रिसेंटली, जस्ट। ओके, सो ये क्या शो करते हैं? टाइम फीलिंग को शो करते हैं। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द सेकंड यूसेज, ये डिफरेंट है। आई थिंक थोड़ा सा आप लोगों को कुछ सिमिलैरिटी लग रही होगी, बट इट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे फोकस जो होता है वो टाइम पे होता है। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो हम देखेंगे फोर्थ यूसेज। फोर्थ है actions started in the past, and still continuing. Okay, so action started in the past and still continuing, मतलब उन actions के बारे में जो past में शुरू हुए हैं but अभी भी continue हो रहे हैं। For example, I have lived here for 5 years। ठीक है, I have lived here for 5 years। इसका क्या मतलब है? I started living here 5 years ago। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 साल पहले रहना शुरू की हूँ। ठीक है, and still I am living here। ठीक है, मतलब 5 साल पहले the action began 5 years ago। ठीक है, and still continuing। फॉर क्या है यहाँ? फॉर जो है एक ड्यूरेशन को शो करता है, लाइक फॉर 5 years, फॉर 2 days, फॉर 3 hours। तो जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हम फॉर का यूज करते हैं। देखते हैं एक और सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा, शी हैज वर्कड हियर सिंस 2021। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब है? शी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 2021। ओके, सो 2021 में शी बिगैन हर वर्क। ओके, एंड स्टिल शी इज कंटिन्यूइंग। ओके, सो द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट इन 2021 बट स्टिल कंटिन्यूइंग। सो यहाँ पे सिंस क्या शो करता है? टाइम फ्रेम को। सिंस 2021 एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को शो करता है। सिंस 2021, सिंस 9 AM, सिंस मंडे। तो जब हम एक स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तब हम सिंस का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तब हम फॉर का यूज करते हैं। ये लेंथ ऑफ द टाइम बताता है फॉर। ठीक है, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 hours, फॉर 5 years। सो फ्रेंड्स, आई होप ये अभी क्लियर हुआ होगा डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर ऑल्सो। एंड जब हम पास्ट एक्शन की बात कर रहे होते हैं और जो एक्शंस अभी भी कंटिन्यू हो रहा होता है तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स अभी आपको चारों यूसेज समझ में आए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमने चारों यूसेज देखे। फर्स्ट था लाइफ एक्सपीरियंस, सेकंड पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट कनेक्शन,
थर्ड था रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, एंड फोर्थ था एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। सो फ्रेंड्स, आई होप अभी आपको चारों यूसेज क्लियर हुए होंगे। सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को, समझेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आपसे कि अगर आपको मेरे सेशंस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, आप कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी लर्निंग मिलती है आपको, तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पे नया हो, और सीखते रहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।